नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प यानी जो एओसी है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल में स्टूडेंट के लिए बहुत सी समस्या आ रही हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए समस्या आ रही है आपकी क्या, इनवैलिड यूजर आईडी और मोबाइल नंबर की और ईमेल आईडी की। इन सभी की समस्या का समाधान इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया है, तो उसमें स्टूडेंट के लिए फिर भी डाउट आ रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पर कुछ जानकारी देखेंगे जो आपको लाइव यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं किसका क्या यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकता है। और साथ ही जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि आपकी 22 तारीख इसमें 22 दिसंबर लास्ट डेट है। और सबसे बड़ी बात, इसमें साइट की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, इसमें सर्वर की समस्या आ रही है, जिसमें आप न्यू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड आपको और ऑलरेडी रजिस्टर इस टाइप से आपको दिखा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और एक एक जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखना है, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसका ऑनलाइन फॉर्म का आप फुल कंप्लीट वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उसको देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम आपको एक जानकारी क्लियर कर दें कि जब आप यहाँ का इसका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर न्यू क्रिएट न्यू अकाउंट पर आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप जब ये न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप ध्यान दीजिए, एक आपका मोबाइल ये है जो आपका मोबाइल है, इसमें आपका मोबाइल नंबर भी होगा और इसमें आपकी ईमेल आईडी भी होगी। तो यदि आप इसी मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसी मोबाइल आपका ओटीपी और ईमेल आता है, तो क्या होता है कि आपके लिए लगभग यहाँ पर 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास यहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। अब यदि इसी टाइम ड्यूरेशन आप ओटीपी फिल नहीं कर पाते हैं और आपका ये एक्सपायर हो जाता है, ओटीपी का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, फिर आप यहाँ पर वेरीफाई करते हैं तो आपका वेरीफाई नहीं होता, इनवैलिड यूजर आईडी का इस समस्या आ रही। अब आपको इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप इतने रजिस्ट्रेशन के लिए किसी दूसरे का मोबाइल ले लीजिए। आप घर में किसी मेंबर का मोबाइल ले लीजिए या किसी दोस्त का मोबाइल को आप यूज कर लीजिए ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि आप दूसरे मोबाइल से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। इस मोबाइल से बाई चांस मान लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसमें आपका ओटीपी आएगा, तो इसमें से आप ओटीपी और ईमेल आईडी का ओटीपी देकर आप इसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप वेरीफाई कर लीजिए। तो इतना तो आप कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर करते हैं कि अभी आप यहाँ पर नया मोबाइल नंबर भी फिल कर रहे हैं आप यहाँ पर और नई ईमेल आईडी फिल कर रहे हैं, तो फिर भी आपको यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड और यूजर आईडी की समस्या आ रही है। तो ये आपकी अभी इनकी साइट की सर्वर की समस्या आ रही है। हमने भी ट्राई करके देख लिया है, अभी जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें हमने एक नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके ही देख लिया है। नई आईडी, पूरी नई इन्फॉर्मेशन उनकी, नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल आईडी, तो उसमें आपको इनवैलिड यूजर आईडी और ईमेल आईडी की प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा सा आपको यदि वेट कर सकते हैं तो वेट कर लेना है आपको, क्योंकि इसमें इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ना हम ना आप। तो ये तो रहा न्यू रजिस्ट्रेशन करने वालों के लिए। अब जिसने बाई चांस रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ध्यान से देखिए, जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन वो ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पाए हैं और आप दोबारा से आप नया अकाउंट बना रहे हैं, तो आपका अकाउंट भी नहीं बन रहा है और ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रहा है और आप फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं, तो इनएक्टिव आपको यूजर आईडी दिखा रहा है। तो चलिए आपको अब करना क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखा देते हैं आपको करना क्या है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको फिर भी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम आपको थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी देखेंगे। तो आपको हम लाइव यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके दिखा रहे हैं। अभी किसका फॉरगेट पासवर्ड होगा, तो जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन वो ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पाए हैं और आपका वहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर स्टेप आगे नहीं बढ़ पाया है और आप दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो अब इस स्थिति में क्या करना होगा, आपको परेशान मत होइए। आपने जो पहले से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल किया था और जो ईमेल आईडी फिल की थी उसी को आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो पहले यदि फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपका नोट एक्टिव दिखाएगा, कैसे दिखाएगा वो देख लीजिए आपको। तो हमने यहाँ पर एक कैप्चा को फिल कर लिया। अब आपको यहाँ पर हम लाइव क्लिक करके आपको दिखाते हैं। अब जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, यदि फॉरगेट पासवर्ड का। अब इनके साथ एक समस्या और है, कभी यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है और कभी यहाँ से नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे पहले आप यहाँ पर करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर यूजर नोट एक्टिवेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब आपको यदि इस प्रकार से दिख रहा है तो अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको अब सबसे पहले आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि इसके पहले वीडियो में बताया है लेकिन हम फिर भी आपको बता रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट को समस्या आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अब जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अब जो यूजर आईडी आपने बनाई थी, यूजर आईडी का मतलब ये है कि जो आपने ईमेल आईडी बनाई थी और आपका ओटीपी वेरीफाई नहीं होता, उनके लिए आपको बता रहे हैं, बार बार आपको यही बोल रहे हैं। तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी है और जो कैप्चा आपको देखा है कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। अब यदि आपको कैप्चा का एक्सपायर आपको ये दिखता है टाइम ड्यूरेशन, तो आपको इसको रीवेरीफाई पर क्लिक करके आपको दोबारा से इस प्रकार से कैप्चा लोड कर लेना है इस प्रकार से और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिए जानकारी आपका यहाँ से ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। तो इतना फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं इस प्रकार से आपको। तो यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार से यदि आपको दिख रहा है तो दोबारा से आपको कैप्चा फिल करना है, इसलिए आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं हम।
और एक बात और, यहाँ पर फीस भी नहीं लग रही है आपको, तो यहाँ पर वेबसाइट पर भी कुछ यहाँ पर इन्होंने मैनेज भी नहीं किया, इसलिए आपको ये सभी समस्याएं आ रही हैं। तो लॉगिन पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक मैनेज पासवर्ड का एंटर पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब वो पासवर्ड आपको कौन सा फिल करना है, तो जो अब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम आपने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आप पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं तो आपका पासवर्ड फॉरगेट नहीं होगा, ध्यान दीजिए। तो वही पासवर्ड आपको फिल करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया था। तो वो पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर कीजिए और उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए। चलिए हम आपको लाइव फिल करके दिखा रहे हैं और ये सभी जानकारी हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। आपको जो एक्चुअल जानकारी है वही आपको यहाँ पर सही सही तरीके से फिल करना है। तो इसके बाद को हम साइन इन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लोड चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है इस प्रकार से। तो जैसे आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक आपको ऊपर ईमेल आईडी दिख रही होगी और एक आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से समझिए कि एक जानकारी, इस पर आपको जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक करके आपको हम दिखा देते हैं। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो एक आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी गया है यहाँ पर, तो ईमेल आईडी वाला ओटीपी यहाँ पर फिल करना है और मोबाइल नंबर वाला ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है और इसी टाइम ड्यूरेशन में ही आपको ओटीपी को वेरीफाई करना है। तो आपका प्रोफाइल है आपका जो वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा और यहाँ से आप अपने फॉर्म को आगे की प्रोसेस को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल की पूरी प्रोसेस आपको अलग से वीडियो आपको जो डिस्क्रिप्शन लिंक दी है उसको देखकर आप आसानी से कर पाएंगे। अब ये किसके लिए लागू होगा, तो ये उसके लिए है जिसने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया है और उनका ओटीपी वेरीफाई नहीं हुआ है, ये यहाँ से उनका बनेगा। अब जिसका अभी तक नहीं बना है, क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर करने में, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करने में आपको इनवैलिड यूजर पासवर्ड की समस्या दिखा रही है, तो उसका तो अभी तक कोई ऐसा खास सोल्यूशन नहीं मिला है क्योंकि उनकी सर्वर का ही समस्या आ रही है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए या मॉर्निंग में सुबह सुबह आप इसकी रजिस्ट्रेशन को कीजिए, क्योंकि उस टाइम आपका सर्वर भी डाउन नहीं चलेगा और साइट भी सही चलेगी। तो इतना काम आपको कर लेना। इसी टाइम ड्यूरेशन आपको जो चल रहा है, इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको ओटीपी को यहाँ पर दोनों को फिल करके वेरीफाई करना है। अब क्या होता है कि मोबाइल का ओटीपी तो जल लिया जाता है, लेकिन ईमेल आईडी का ओटीपी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए आपको दूसरे मोबाइल से आपको ये काम करना है, दूसरे मोबाइल से आपको करना है और दूसरे मोबाइल में जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसमें आपको बार बार ईमेल आईडी को लोड करके यानी रीलोड करके देखना है। तो आपको ओटीपी यहाँ पर शो होने लगेगा और यहाँ पर आप जल्दी से इसको वेरीफाई करके अपने अकाउंट को आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दूसरी बात, क्या एडमिट कार्ड सभी स्टूडेंट का आएगा या कुछ स्टूडेंट का आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर स्पष्ट बोला गया कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द टेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब ये आपको हम सिंपल सा बता दें को जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी परसेंटेज के बेस पर ही कुछ स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एडमिट कार्ड के लिए बुलाया जाएगा और किस सभी के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो अब किसके लिए, किस 1.50 रेशियो में यहाँ पर आपको स्टूडेंट के लिए पोस्ट, जितनी भी आपकी पोस्ट हैं उतने के रेशियो में आपको यहाँ पर ये बोला जाएगा। इसलिए आपको फॉर्म तो आपको सभी को भर देना है। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए यही समस्या आ रही है कि उनका फॉर्म ही फिल नहीं हो पा रहा है, तो एडमिट कार्ड आने की तो बात ही अलग है। तो आपको ट्राई करते रहना है और ये सभी समस्या इनकी वेबसाइट की है, यहाँ पर आपकी हमारी, और आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ ट्राई करते रहना है तो आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जो किसी उचित समाधान आपको हमें मिलेगा तो हम आपको शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।